अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि अल्लाह पाक के फजल व करम और रहमत से आप खैर खैरियत से हों। मौसम बहुत प्यारा था तो मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का इरादा किया, जो कि हसन अब्दाल एक बहुत बड़ा बाज़ार। मेरे सफ़र में मेरे दो दोस्त, एक जैन और एक एहसन शामिल था। जैन को क्योंकि टाइम नहीं मिलता, वो जॉब करता है, तो जैन के पास बहुत ही कम टाइम था। रास्ते से गाड़ी में पेट्रोल डलवाया और अपने सफ़र की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में रश काफ़ी था, तो इसलिए हमें गाड़ी स्लो चलानी पड़ी और ये देख के बहुत खुशी हुई कि हुकूमती सतह पर भी रोड पे काम हो रहा है और रोड नहीं बन रही है। इसी तरह एक भाई साहब वो सबको बता रहे थे कि आप लोग गाड़ी लेफ़्ट साइड में रखें, क्योंकि राइट साइड पे रोड पे काम हो रहा है, रोड गर्म है और गाड़ी के टायर ख़राब हो सके। हमने अंकल की बात मानी और लेफ़्ट साइड पर गाड़ी चला। मेरे दो दोस्त एहसन और जैन आपस में लड़ते ही रहे। एहसन कह रहा था मैं गाड़ी मैं चलाऊँगा, जैन कह रहा था गाड़ी मैं चलाऊँगा, लेकिन एहसन की गाड़ी थी तो इसलिए एहसन नहीं चलाई। जैन बेचारा परेशान ही रहा क्योंकि उसे गाड़ी नहीं मिली। आखिरकार काफ़ी लंबे सफ़र के बाद हमें पार्किंग मिल गई, क्योंकि रश काफ़ी था और ईद भी करीब है, तो इस वजह से पार्किंग का काफ़ी इशू हो रहा था। लेकिन हमारी लक थी, हमारी किस्मत थी, हमें पार्किंग मिल गई। हमने पार्किंग के अंदर सबसे पहले टिकट लिया और इंतज़ार करने लगे। टिकट मिलते ही सर हमें भाई साहब ने बताया कि गाड़ी आपने सामने पार्क करनी है, क्योंकि यहाँ पे आगे कुछ लोग गलत पार्क कर चुके हैं, तो इसलिए गाड़ी फंस जाती है, पार्किंग में काफ़ी इशू आते हैं। हमने गाड़ी पार्क की और शॉप में चल पड़े। हसन अब्दाल चूँकि वहाँ का सबसे बड़ा एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हर तरह की शॉप मौजूद है। वहाँ पे कपड़े, जूते और बहुत सारी अशिया, घर की अशिया हो या किस चीज़ की भी, हर अशिया वहाँ पे मौजूद है। आखिरकार हम काफ़ी मेहनत, कोशिश और काफ़ी चलने के बाद हम दुकान पे पहुँच चुके। चूँकि कपड़े सही सेटिंग्स नहीं पड़े हुए थे, तो हमें कपड़े ढूंढते हुए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा और साथ ही एहसन भाई को कोई भी जोड़ा पसंद नहीं आ रहा था। इसमें मैं बहुत ज़्यादा थक गया और मैं आराम से बैठने का सोच रहा था, क्योंकि एहसन भाई को ना कपड़ा पसंद आने की सूरत में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी और वहाँ पे बैठने की भी जगह नहीं थी। काफ़ी देर तक कोई भी कपड़ा ना पसंद आने की सूरत में दुकान वाले भाई साहब बहुत ही ज़्यादा तंग पड़ चुके थे और कामों में लग चुके थे और हमें टाइम सही से नहीं दे रहे थे। जितनी देर हमने कपड़े लेने में लगाई, इतनी देर में ये भाई साहब और बहुत सारी चीज़ें सेल कर चुके थे। इतनी देर में हमें भी कुछ कपड़े पसंद आए और हमने आराम सुकून से वो ले लिए। भाई साहब की दुकान में एक से बढ़कर एक जोड़ा था। जिस जोड़े की तरफ देखो बंदे का दिल करे कि वो ले ले। इतनी देर में मुझे एक तरकीब सूझी और मैंने आराम सुकून से जैन भाई की वीडियो बनाना शुरू कर दी और उन्हें तंग करना शुरू कर दी, जिस वजह से वो फिर मुझे भी तंग करने लगे। खान साहब को इतना ज़्यादा तंग करने के बाद और उनका बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया करने के बाद वो नाराज़ हो चुके और वो बाहर निकल गए और वो कहने लगे कि जो करना है खुद शॉपिंग करो, मैं तुम लोगों को अब कुछ भी नहीं बताऊँगा। इसके बाद हमने उनसे कहा जी खान साहब, जैसे आपकी मर्ज़ी। शॉपिंग करने के बाद हम पार्किंग की तरफ रवाना हो गए, जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी की। एहसन और जैन फिर से लड़ने लगे। जैन कह रहा था गाड़ी मैं चलाऊँगा और एहसन कह रहा था गाड़ी मैं चलाऊँगा। मैंने उन दोनों से कहा तुम दोनों पीछे बैठ जाओ, मैं गाड़ी चला लेता हूँ, क्योंकि ईद में कुछ दिन बाकी थे। रोड पे बहुत ही ज़्यादा रश और ट्रैफिक था, जिसकी वजह से हमें घर पहुँचने में देर हो गई। घर पहुंचने के बाद मुझे याद आया कि मेरी अम्मी तो कहीं पे गई हुई हैं, तो खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा। मैं घर गया, टिंडे काटे, बनाए और इसे चम्मच से हिलाना शुरू कर दिया। इसे इतनी देर तक हिलाता रहा तब तक वो बन नहीं गए। इसके बाद टिंडे मुकम्मल बनकर रेडी हो चुके थे और सबके खाने के काबिल हो चुके थे। वो अलग बात है किसी ने मेरे टिंडे नहीं खाए। हाँ अहमद, आज तो मेरी और तुम्हारी अफ्तारी थी, तो मैं तो भूल ही गया। गाइस आज अहमद और मेरी अफ्तारी थी, साथ में पड़ोसी भी घर। मैं भूल चुका हूँ, लेकिन अहमद की याद है। अहमद आपको दिन मैं नहीं याद करता। अहमद कुछ अभी चला गया, अच्छा अफ्तारी मैं भी उस्मान भाई के सही खा जाऊँ। इसके बाद शरबत का नंबर आ चुका था, क्योंकि मुझे नींबू वाला शरबत बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने एक के बाद एक नींबू निचोड़ना शुरू कर दिया और इस वक्त तक निचोड़ता रहा जब तक वो नींबू पूरी तरह खुश्क नहीं हो गया। इस कार्रवाई में अहमद ने मेरा भरपूर साथ दिया और मुझे मोटिवेट किया। अब मेरा शरबत पूरी तरह तैयार हो चुका था और सबके पीने के काबिल हो चुका था। इसके बाद
अहमद मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि भाई मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब खरबूजे की बारी आ चुकी थी तो फिर मैंने खरबूजा काटना शुरू कर दिया। उसके बाद सेब, केले और खजूरों की भी बारी आ चुकी थी। खरबूजा काटने का ये मेरा लाइफ में सबसे फर्स्ट एक्सपीरियंस था और खरबूजे को मैंने इंतहाई नफासत और मोहब्बत से काटा और मैं उसको काटता ही गया। खरबूजे को इंतहाई नफासत और मोहब्बत के साथ काटने के बाद अब सेबों का नंबर आ चुका था। उसके बाद मैंने सेबों को भी उसी तरह नफासत और मोहब्बत से काटना शुरू कर दिया, क्योंकि सेब मैं काटता रहता हूँ और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसको मैंने सबसे अच्छा काटा। सब कुछ अल्लाह पाक के फजल और करम की वजह से तैयार हो चुका था। इस भरपूर कार्रवाई में अब्बा ने भी मेरा पूरी तरह साथ दिया, क्योंकि पड़ोसियों की घर दावत थी और किसी मजबूरी की वजह से मैं नहीं जा पाया, तो फिर मैंने सोचा मैं ही उनके घर कुछ भिजवा दूँ। अब अफ्तारी का टाइम और करीब लग चुका था और मेरे पास टाइम भी बहुत ही ज़्यादा कम था। फिर मुझे याद आया कि मेरे तैयब तो इत्तिकाफ़ बैठे हुए हैं, मुझे भी उनके लिए कोई सामान लेके जाना पड़े। बाहर निकला तो देखा कि पड़ोसियों के घर के बाहर बहुत ही ज़्यादा रश है। फिर मोटरसाइकिल के साथ अफ्तारी लगाकर मैं मस्जिद की तरफ चल पड़ा और चलता ही रहा। अफ्तारी देने के बाद मैं मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा और मोटरसाइकिल में चाबी लगाई। इसके बाद मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और घर की तरफ चल दिया। रास्ते में मुझे ये याद आया कि अभी दही भी लेना है। रास्ते में मैं दही पे रुका और बाहर का नज़ारा करने लगा। घर जाते जाते मुझे याद आया कि यहाँ पड़ोसियों के घर तो रश है और बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, जिसकी वजह से मेरा घर जाना थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इसी तरह बहुत बड़े लोगों की वजह से आने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा देर इंतज़ार करता रहा और अफ्तारी में सिर्फ 5 मिनट रह गए थे।